ई-केवाईसी करने से योजनाओं से होंगे लाभान्वित, नहीं की तो हो सकते हैं वंचित। मध्य प्रदेश सरकार हर एक व्यक्ति का ई-केवाईसी कर, जिसमें आधार कार्ड के साथ अन्य सभी दस्तावेजों को जोड़ा जा रहा है, जिससे पात्र व्यक्तियों को आसानी से योजनाओं का लाभ मिल सके। ना करने पर आगे योजनाओं से भी वंचित हो सकते हैं, जो कि वर्तमान में योजना का लाभ उठा रहे हैं। इस परिस्थिति में आम लोगों को ई-केवाईसी करना अब अनिवार्य हो गया है। जनपद पंचायत सीईओ संजय अग्रवाल के साथ ई-केवाईसी पर विस्तृत चर्चा। नमस्कार, मैं रूपेश कुमार। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सरकार की जो योजना है उन पर, और उन योजनाओं के लाभ जो हैं जिन हितग्राहियों को मिलने हैं उनमें कहाँ समस्याएं आ रही हैं। कई अभी कुछ योजनाएं बाधित हुई हैं, उनमें भी क्यों समस्या आई है उसके विषय में भी हम सर से डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनपद पंचायत सीईओ संजय अग्रवाल जी, हम उनसे डिस्कस करेंगे। बहुत सारे जो योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार की चल रही हैं उनका लाभ मिल रहा है लोगों को, उन पर चर्चा करेंगे। तो सर, आपका स्वागत है। सर, ई-केवाईसी को लेकर कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें अभी सामने आ रही हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि ई-केवाईसी क्यों कराना ज़रूरी है और इससे किन किन लोगों को समस्या आ रही है, कौन कौन सी योजनाएं बाधित हो रही हैं। नहीं, ई-केवाईसी शासन ने यह तय किया है कि समग्र आईडी में जो नाम है वही नाम, आधार में जो नाम है वही समग्र आईडी में होना चाहिए। इसके लिए समग्र ई-केवाईसी कराना आवश्यक है, और किसी भी योजना में का लाभ लेने के लिए उन्हें ये समग्र ई-केवाईसी कराना आवश्यक है। इसलिए सभी को ये प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि ई-केवाईसी कराई जाए। ग्राम पंचायतों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे ई-केवाईसी करें, और सीएससी सेंटर से भी ई-केवाईसी कराया जा सकता है, और सीएससी सेंटर को शासन इसका पैसा सरकार देती है। हितग्राही जो करा रहा है, कृषक करा रहा है, कोई भी करा रहा है, उसे नहीं देना है पैसा, वो कृषक सरकार सीएससी सेंटर्स को इसका पैसा देती है। तो इसलिए सभी को चाहिए कि वो अपनी ई-केवाईसी करा लें, ताकि जिस योजना में भी वो पात्र हैं उसका उन्हें लाभ मिल सके, और यदि पहले से मिल रहा है तो उस योजना से नाम न कटे। जी, धन्यवाद सर। तो जैसे कि सर ने बताया कि जो योजना है उनका लाभ आपको निरंतर मिलता रहे, आगे बढ़ता रहे, उसके लिए आप ई-केवाईसी कराएं। जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी जानकारी बता देता हूँ। मूल निवासी और आय प्रमाण पत्र के लिए अभी कुछ लोग जब लोक सेवा केंद्र पहुँचे थे तो वहाँ पे ई-केवाईसी के कारण उनका आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र जो है वो नहीं बन पाया था, कारण कि समग्र और आधार की ई-केवाईसी नहीं हुई थी। तो सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ई-केवाईसी के लिए कहाँ क्या क्या करना पड़ेगा और कहाँ संपर्क करना पड़ेगा। ये उन्हें कुछ भी नहीं करना है, अपना आधार, समग्र आईडी और जो आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर, ये 3 चीज़ें लेकर जाएंगे। यदि ग्राम पंचायत में जाएंगे तो वहाँ सचिव या जो हमारी ग्राम रोजगार सहायक हैं वो भी कर सकते हैं, या किसी भी सीएससी सेंटर पर जाएंगे तो वहाँ भी ये काम हो सकता है। यदि उनके पास आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर वर्तमान में नहीं है तो बायोमेट्रिक की सुविधा से भी उनका ई-केवाईसी हो सकता है, और सभी को पहले ही करा लेना चाहिए, ताकि जिस समय कोई आकस्मिकता आती है उस समय उन्हें परेशान ना होना पड़े। यदि किसी के आधार में कोई त्रुटि है, उसे सुधार कराना है, तो उन्हें पहले आधार में सुधार करा लेना चाहिए और उसके बाद ई-केवाईसी कराना चाहिए। जी जी, धन्यवाद सर। सर, एक बात और सामने निकल कर आ रही थी कि इसमें किसान संबल योजना जो है उसके लिए भी, और आधार से समग्र आईडी के लिए, तो ये तीनों लोग इसमें विशेष इन तीनों लोगों को ही कराना है, क्योंकि आधार से समग्र तो सभी को कराना है। तो जो संबल योजना और जो प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है, या प्रधानमंत्री जी की जो योजना चल रही है जिसमें 6,000 रुपये किसानों को मिल रहा है, उसमें कैसी क्या व्यवस्था होगी। ये सभी योजनाओं पर लागू हो गया है, चाहे वो ग्राम पंचायत से लोगों को 600 रुपये की पेंशन मिल रही हो, चाहे किसान सम्मान निधि मिल रही हो, या संबल की अनुग्रह सहायता हो, अंत्येष्टि सहायता हो, सभी प्रकार की योजनाओं में ये लागू हुआ है। और यह लागू इसलिए किया गया है कि फर्जीवाड़े को रोका जा सके। कई लोग ऐसे हैं जिनकी समग्र आईडी ग्राम में भी है, किसी दूसरे ग्राम या दूसरे शहर में भी है,
और उसका दोहरा लाभ न लिया जा सके, इसके लिए उसे आधार से जोड़ा जा रहा है कि इसमें फर्जीवाड़ा रुके और सही व्यक्ति को लाभ मिले, गलत लोगों को लाभ न मिले। धन्यवाद सर। तो जैसे सर ने बताया कि शासन की मंशा है कि जो पात्र व्यक्ति हैं केवल उन्हें ही लाभ मिले, जो यथार्थ में पात्र हैं जिनको योजना की ज़रूरत है उन्हें ही लाभ मिले, ये शासन की मंशा है। तो सर आगे चल के जो जैसे आप EKYC जो पंचायतें करा रही हैं, तो गांव में जो अपात्र लोग हैं, जो भी कई नकली दस्तावेज के माध्यम से या किसी दस्तावेज को छुपाकर योजना का लाभ ले रहे हैं, तो क्या वे अब पात्र नहीं होंगे फिर? हाँ, बिल्कुल है कि यदि कुछ लोग ऐसे हैं जो जिस नाम का व्यक्ति है ही नहीं, उस नाम पर कोई लाभ पहले से फर्जीवाड़े में लिया जा रहा है, या कोई व्यक्ति एक ग्राम में लाभ ले रहा है, दूसरे ग्राम में भी उसकी समग्र आईडी है, तो धीरे धीरे जब ये 100% के नज़दीक पहुंचेगा तो अपने आप वो नामों को हटाया जाएगा। जब ये ज्ञात किया जाएगा कि भाई ये व्यक्ति कहाँ है, उसका आधार नंबर यदि दोबारा से कहीं चढ़ाया जाता है तो बिल्कुल नहीं, वो ऐड नहीं होगा। इससे समझ में आ जाएगा कि ये मोबाइल आधार नंबर पहले कहीं जुड़ चुका है, इसका मतलब इससे उसका समग्र काटना है। तो ऐसे बहुत सारे लोग कटेंगे तो निश्चित रूप से जो फर्जीवाड़ा होने की संभावना रहती है वो समाप्त हो जाएगी। वासियों और नगरवासियों से यही आग्रह है कि वे हर हाल में अपना समग्र EKYC करा लें, ताकि जिन भी योजनाओं में आप पात्र हैं उनका लाभ आपको मिल सके। इसमें कोई चूक ना करें, लापरवाही ना करें और इससे डरें नहीं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा नाम कट जाएगा, हमारी ज़मीन की जानकारी सबके सामने सार्वजनिक हो जाएगी, या हम यदि पात्र नहीं हैं फिर भी हमें किसी योजना का लाभ मिल रहा है तो बंद हो जाएगा। तो आपको भी अपना कर्तव्य समझना चाहिए कि आप जिस योजना में पात्र हैं केवल उसी का लाभ लीजिए, गलत योजनाओं का जिसमें आप पात्र नहीं हैं उसका लाभ नहीं लीजिए, और आप इसे EKYC अनिवार्य रूप से कराएं। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।